हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बजट पेश किया है बहुत ही अच्छा किया है। ये जो सरकार है यह अग्रणी है और हर वर्ग का हित चाहती है। 2023-24 का जो बजट डिक्लेयर हुआ है बहुत अच्छा है। दोस्तों इस समय मैं हूँ जैसलमेर में और जैसलमेर का ये मार्केट है और देख रहे होंगे पूरा मार्केट लगभग खाली पड़ा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और हम निकले हैं आम बजट को लेकर, लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, ये लोगों की दृष्टि में आज का बजट कैसा रहा ये जानने निकले थे। हालांकि जैसलमेर एक बहुत ही छोटा शहर है, आम लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं जैसलमेर के लोगों से बात करके कि उन्होंने क्या बजट के बारे में पढ़ा, उनके लिए क्या कुछ बजट में है या नहीं। तो कुछ लोगों से मैं बातचीत करवाता हूँ, यहाँ के दुकान वालों से, छोटे व्यवसायियों से। आइए चलते हैं, हम बात करेंगे इन व्यवसायियों से। हम जैसलमेर के आम नागरिक से जानते हैं कि उनके मन में क्या है इस बजट को लेकर के। वैसे जैसलमेर एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ के लोग अपना काम करते हैं, इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आम बजट से, फिर भी हम इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित पुरोहित, मैं पर्यटन व्यवसायी हूँ, पर्यटन से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा कि आपके चैनल यूट्यूब पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है। अब आप पूछो क्या पूछना चाहते हो मेरे से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बजट को लेकर आपके मन में कुछ उत्सुकता थी, क्या बदलाव हो सकता है? बजट को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी, क्यों कि पूरे भारत और पूरा विश्व पिछले 3 और 4 साल से कोरोना जैसी महामारी से घिरा हुआ था। उसके बाद जो ये बजट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बजट पेश किया है बहुत ही अच्छा किया है। इसमें हर एक वर्ग को हर दृष्टि से देखते हुए अच्छा साबित होगा, ये पूरी उम्मीद है हमें। पर्यटन को भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट जो नौकरियां दे रही है उनमें भी युवाओं को फ़ायदा है, और प्लस इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ अपने ऊपर जुड़ाव रहेगा, अर्थव्यवस्था ऊपर आएगी। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला साल, आने वाला समय भारत के एक सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बड़ा साबित होगा। हमारे लिए ये बजट अच्छा साबित होगा। अंकित जी एक बात जानना चाहता हूँ कि देखिए जैसलमेर का जो क्षेत्र है बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ है और जो भी बजट आता है वो जनसंख्या के हिसाब से आवंटित किया जाता है। जिस क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा बजट आता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा ही उल्टा हिसाब है। क्या एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है तो हमें बजट कम मिलता है। लंबी सड़कें बनानी है, पानी की पाइपलाइन बहुत दूर तक पहुंचानी है, लेकिन बजट की कमी, जनसंख्या के हिसाब से कम बजट मिलता है। तो वो आज तक 70-75 सालों के बाद भी ना तो ठीक से अभी तक पानी गांव तक पहुंच पाया, सारे गांव तक सड़कें भी नहीं पहुंच पाई हैं, और जो प्रधानमंत्री आवास के तहत सब लोगों को घर भी अभी नहीं मिल पाए, बिजली भी अभी कई गांवों में बाकी है पहुंचना। तो ऐसे छोटे रेगिस्तानी जो प्रदेश हैं जिसमें जनसंख्या कम है, क्या अतिरिक्त पैसा सरकार को देना चाहिए? आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अपन एकदम मरुस्थल पर ही बसे हुए हैं, पाकिस्तान की सीमा के जस्ट नज़दीक अपना ही ज़िला है जैसलमेर। आपने जो बात करी बड़ी बड़ी सड़कें और पानी की, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट आया है, नो डाउट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे अपने हाईवे जो रोड है मेन, हमने खुद ने जाके देखा है कल और परसों में, बहुत ही बड़ी बड़ी रोडें बन गई है, पाइपलाइन अब बड़ी बड़ी बिछ गई है, तो पानी की और रोडों की समस्या 70% तक कम हो गई है। पूरा 100% कोई भी काम होने में समय लगता है, पर उम्मीद है कि आने वाले सालों में जैसलमेर एक बहुत ही बड़ा विकसित ज़िला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किए हैं। ये बात आपकी सही है कि अपन पिछड़ा इलाका है या दूर है तो थोड़ा बजट अपने को अच्छा देना चाहिए या कुछ अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बार पर्यटन को लेकर सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। पर्यटन नीति पहले ही बन चुकी थी लेकिन बजट भी आवंटित किया गया है, और पर्यटन को लेकर के सरकार ने जो कि हमारा भारतीय पर्यटक है उनको बढ़ावा देने के लिए इस बार इस बजट में ज़्यादा प्रावधान है कि आम नागरिक आराम से सब जगह घूम सके। तो कुछ जो मोनूमेंट्स होते हैं घूमने के लिए उनके चिन्हीकरण किया जाएगा, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, ऐसा कुछ इस बजट में प्रावधान किया गया है। क्योंकि आप पर्यटन व्यवसायी हैं तो जैसलमेर के लिए भी कुछ ना कुछ अतिरिक्त सुविधाएं ज़रूर मिलेंगी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो इससे जैसलमेर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है?
हम तो यही कहना चाहेंगे पर्यटन की दृष्टि से भारत सरकार को कि जैसलमेर एक बहुत ही बढ़िया ज़िला जो पर्यटन की दृष्टि से अपनी अर्थव्यवस्था और भारत को एक और राजस्थान सरकार को एक अच्छी इनकम देने में पर्याप्त है। उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारे लोकल जो पर्यटन स्थल है उनकी मरम्मत करानी चाहिए। समय समय पर पुरातत्व विभाग द्वारा उनकी साफ़ सफाई, उनकी जो है मरम्मत हो गई, रिपेयरिंग है, ये करवानी चाहिए। हम तो यही राजस्थान सरकार और भारत सरकार से यही अपील करते हैं या यही रिक्वेस्ट है कि जैसलमेर को एक साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाएं, जिससे आने वाले समय में जैसलमेर एक बहुत ही ऊंची अपनी छवि अच्छी बनाए। आने वाले समय में जैसलमेर एक बहुत बड़ा ज़िला पर्यटन की दृष्टि से बने। हम यही आशाएं करते हैं, यही दुआएं हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे एक पर्यटन व्यवसायी, बजट को लेकर काफ़ी उत्सुक थे और इनकी दृष्टि में बजट काफ़ी अच्छा है। चुनावी दृष्टिकोण से जैसे लोक लुभावन बजट होना चाहिए, इकोनॉमी लुटाने वाला, जो कहते हैं रेवड़ी बांटने वाला बजट नहीं है। बजट अच्छा बता रहे हैं और विकास इस बजट से ज़रूर करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी। बजट की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, रहती है हमेशा, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उससे हम बहुत आशान्वित हैं। किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, सभी वर्ग के लिए, गृहिणियों के लिए बजट के अंदर ज़रूर करके सहूलियत दी जाएगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये जो सरकार है यह अग्रणी है और हर वर्ग का हित चाहती है। और जब आप बजट सभी देखेंगे, पढ़ेंगे और अखबारों में, मोबाइलों में, तो उनको सबको मालूम होगा कि सबके हित के लिए ही ये काम किया है। और ऐसी मैं आशा करता हूँ और इस सरकार के लिए ये बहुत ही हितकारी है कि वह सबका ध्यान रख रही है, रखती है, रखेगी। 2023-24 का जो बजट डिक्लेयर हुआ है बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो हम मध्यम वर्ग को हुआ है। नौकरी पैसे के जो है मास्टर वगैरह, बाबू वगैरह, उनकी जो रेंज है इनकम टैक्स की वो पहले से अच्छी हो गई है। इससे इस कर्मचारी वर्ग के अंदर बजट का जो है बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। किसानों को इसके अंदर बहुत बड़ा लाभ मिला है। किसान भी प्रसन्न हैं, खेतीहर छोटे किसान भी, वो भी बड़े प्रसन्न हैं। इसके अलावा महिला वर्ग जो है उनके घरेलू उत्पादन जो है उसमें उनको आराम मिलेगा। पहले ही बहुत राहतें मिली हुई है। तो नारी वर्ग जो है वो भी मोदी के फेवर में है इस बजट के कारण। पहले भी थी, अब भी है। यह बजट सब कुछ मिला करके स्थिर है। सैनिकों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दूरगामी परिणाम वाला है। इससे सब भारतवासी जो है, विदेशी जो है वो भी बड़े प्रसन्न है। पर्यटन के लोग जो है उनमें बड़ा भारी उत्साह है, क्योंकि सरकार ने स्वयं रुचि लेकर के पर्यटन के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की घोषणाएं की है। तो हम तो बहुत ही संतुष्ट है। ऐसा बजट आया है, प्रशंसनीय है। धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम संजय है, मैं व्यवसाय करता हूँ और बजट को हमने सुना, वो कुल मिला के हमारी उम्मीदों के मुताबिक है। और मैं अपने लिए नहीं सोचूं तो देश के लिए बहुत बढ़िया बजट रहेगा, क्योंकि इसमें रक्षा के लिए, पर्यटन के लिए, व्यवसाय के लिए सब कुछ सुविधा अच्छी तरह से दी गई है। ऐसा नहीं कि चुनावी बजट मान के इसको लुटा दिया गया है, लेकिन संतुलित बजट है और अच्छा बजट है। आप इतने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो जीएसटी में? जी नहीं, उसमें बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उल्टा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से। आप देखिए तो सब कुछ एक नंबर का व्यवसाय चल रहा है और सब कुछ हर आदमी खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको जो मिल रहा है सब बराबर मिल रहा है। तो इस मोदी राज में सब लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से सब कुछ खुश है, क्योंकि जो भी व्यापारी या हमारे कस्टमर आते हैं तो उनसे बात करते रहते हैं, तो कुल मिला के अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। जन आकांक्षा है कि यहाँ ये चाहे गैस सिलेंडर के दाम हैं, बिजली के दाम हैं, और ये जो मुफ्त का जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको रोक करके
सही रास्ते पे लाया जाए। नहीं, आपने कहा कि जो सिलेंडर को कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो? सिलेंडर के रेट कम करना चाहते हैं और ज़रूरतमंद पूरा किया जाए बस। सर देखो, हमारे देश में अगर बात करें तो अभी 1100 रुपये का मान सकते हैं और हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में 12,000 का मिल रहा है। तो सरकार कितने सिलेंडर यूज होते हैं, अगर सब्सिडी वापस देना तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। इसके बारे में आप क्या? ऐसा है कि विकास तो जब होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, जब विकास कम होगा। जब तक भ्रष्टाचार देश में नहीं मिटेगा जब तक विकास नहीं होगा। जो विकास का गति देने वाले हैं वही विकास की गति को बिगाड़ने वाले हैं। मतलब जो गवर्नमेंट ने पहले सब्सिडी देती थी, आप चाहते हो कि वापस सिलेंडर पे 200-300 कम किया जाए सब्सिडी दे या क्या भी करे। ये देखो कि भाई सिलेंडर आज हर व्यक्ति की क्या आमदनी सही है, जिनकी कमजोरी आमदनी है उनको तो सब्सिडी मिलना चाहिए, पर उनकी नाम पर के जिसको नहीं चाहिए उनको भी मिलती है। ये हाँ, आपका ये कहना है कि आप चाहते हो कि जिनको ज़रूरत है उनको तो सब्सिडी दे, गरीब आदमियों को। जो आदमी नहीं ले पाएगा अमीर ही ले पाएगा, क्योंकि उनको अमीरों की आवश्यकता है। अच्छा देखिए, अभी जो इनकम का था ना 5 लाख तक छूट थी, पहले कुछ कंडीशन रख करके 7 लाख कर दिए कि 7 लाख तक अब टैक्स नहीं लगेगा। और कुछ रेलवे के लिए बहुत सारा बजट किया, रक्षा के लिए बहुत बजट दिया गया। और जो हमारा जो प्रधानमंत्री आवास था ना 66% बजट बढ़ा दिया गया, यानी जिनके घर नहीं बन पाए थे ना उनके लिए बहुत बड़ा बजट दिया है सरकार ने। ठीक, बहुत ये प्रधानमंत्री ने किया है, मगर नीचे वाले ऊपर वालों को न्याय करेंगे, नीचे वालों को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं वो आम पब्लिक तक बराबर पहुंच जाएं? नहीं, जरूरतमंदों को पहुंची जाए, आम पब्लिक को पहुंचे नहीं, में जरूरतमंदों को पहुंची जाए, जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचे। हाँ, शुक्रिया। तो दोस्तों, इस समय मैं हूं जैसलमेर के मार्केट में और बहुत सारे व्यवसायी काफ़ी उत्सुक भी दिखे, लेकिन उनके पास अभी समय नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा कि हम बजट का अध्ययन करेंगे। एक व्यवसायी और भी है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? कमल किशोर व्यास। व्यास जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये सरकार का आखिरी आम बजट है, इसके बाद तो अंतरिम बजट ही पेश कर पाएगी सरकार, तो ऐसा लग रहा था कि सरकार इस हो सकता है कि लोगों को लुभावन बजट आए कि मतलब फ्री का जैसे रेवड़ी बांटने वाला, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आपकी उम्मीदें क्या थी बजट से? फ्री की रेवड़ियाँ बांटना तो उचित है ही नहीं, लेकिन जो नीचे तबके के लोग जो हैं उनके लिए सब्सिडी वगैरह लागू करी जाए, ताकि सिलेंडर वगैरह जो उसकी मूल आवश्यकता है वो कम की जाए। एक मध्यम क्लास के लिए इनकम टैक्स की स्लैब को ढंग से किया जाए। बजट मैंने अभी देखा नहीं है, देखने के बाद कमेंट कर पाऊँगा अच्छी तरह से, लेकिन देखा नहीं है। मिडिल क्लास के ऊपर जो है टैक्स का बहुत ज़्यादा रहता है शुरू से ही। क्योंकि व्यास जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया, 7 लाख कर दिया गया। 7 लाख में कोई टैक्स नहीं है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तब तो धन्यवाद है सरकार का अगर ऐसा किया है तो। इसके साथ ही साथ कुछ जो है कर्मचारियों की जो पेंडिंग मांगे हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को इस बजट में कम से कम ध्यान देना चाहिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये बात तो ध्यान रखने की है। अच्छा, एक चीज़ व्यास जी, मैं आपको और बता दूं कि जो ये बजट था कि आने वाले समय में जो सरकार ने रेलवे को इस समय बहुत बड़ा बजट जारी किया, पहली बार, मतलब ये 2,75,000 करोड़ का बजट दिया गया। रेलवे का बजट तो जारी किया है, लेकिन सोनार दुर्ग जो सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी कमा के देती है उसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। रेलवे के मामले में रेलवे की बड़ी बड़ी ट्रेनें जो हैं वो हमेशा जैसलमेर को दी जानी चाहिए, जिसने विश्व पर्यटन पर अपना नाम रोशन किया है। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात आती है तो यहाँ राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से रेलवे को जो है कम से कम रेलें मिल पा रही है, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों की यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पर्यटन के विकास के लिए सरकार को विदेशी मुद्रा कमानी है, तो वो भी एक बड़ा साधन है इसके लिए। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जैसलमेर के लोगों की आम बजट के ऊपर ये प्रतिक्रिया सुनवाई, और ज़्यादातर लोगों ने बजट को ना देखा ना सुना, यानी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है छोटे शहरों को, छोटे व्यवसायियों को। तो आज ज़्यादातर लोगों को ये कामना थी कि थोड़ा गरीब लोगों के लिए थोड़ा फ़ायदा दे दे सरकार, जो गैस सिलेंडर वगैरह थोड़ी महंगाई उसको कम कर दे। बाकी कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया हमको देखने को नहीं मिली। तो जैसलमेर जैसे छोटे व्यवसायियों को इस बजट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा मैंने
जैसलमेर के यहाँ पर बातचीत की, उसमें मेरे को दिखा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।